गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएससी थर्ड ईयर की क्लास रहेगी बॉटनी की, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, जैविक घड़ी के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है जैविक घड़ी, क्या नहीं होता है, किस प्रकार से ये प्लांट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, और इसकी खोज किसने की, किसने इसको वर्णन किया, ठीक है, इन सब के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। तो एक निश्चित बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करें तो एक निश्चित अंतराल में होने वाली अनेक बिहेवियरल क्रियाएं, ठीक है, बायोलॉजिकल रिदम्स और बायोरिदम्स कहलाती हैं। मतलब जो विभिन्न अंतराल में, समय अंतराल में, एक समय के बाद दूसरे समय अंतराल में प्लांट्स कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, उनकी जो क्रियाओं का हम वर्णन करते हैं या अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल रिदम्स और बायो रिदम्स कहलाती हैं। और इनका जैविक घड़ी द्वारा नियंत्रण किया जाता है। जो जैविक घड़ी होती है उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण इस पर किया जाता है। दीप्ति कलिता मतलब फोटोपेरियोडिज्म का प्रमुख लक्षण समय मापन की परिशुद्धता होता है। जो फोटोपेरियोडिज्म रहता है उसका पूरा कार्य क्या रहता है, समय मापन करना, ठीक है, समय मापन की परिशुद्धता और शुद्ध रूप से उस चीज का मापन करना रहता है। उदाहरण के लिए जैसे ज़ैंथियम में क्रांतिक दिन अवधि 15 घंटे तथा 40 मिनट होती है। जो आपका देश है उसमें जो क्रांतिक दिन की अवधि क्या है, 15 घंटे तथा 40 मिनट होती है। जब पौधों को दिन की अवधि के 16 घंटे प्रकाश तथा 8 घंटे अंधेरे में रख दिया जाता है, वहाँ पे क्या है, 15 घंटे का दिन होता है, लगभग 16 घंटे का दिन होता है, और रात कितने घंटे की रहती है, 8 घंटे की, ठीक है। जब उसको 16 घंटे अंधेरे में किसी प्लांट्स को हम रख दें और 8 घंटे हम कहाँ रख दें, 16 घंटे उसको लाइट में रख दें, प्रकाश में रख दें, और 8 घंटे रख दें अंधेरे में रख दिया जाता है, तो प्रकाश अवधि लाइट पीरियड में 20 मिनट का अंतर आता है, ठीक है, जिससे पौधे वर्धी वेजिटेटिव रहते हैं। अन्य पादपों पर किए गए अध्ययनों के आधार पर पादप समय का मापन किया जा सकता है, जो लगभग 10 से 15 मिनट की परिशुद्धता होती है। दीप्ति कालिता के अतिरिक्त पादपों में अन्य विधियां भी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त भी पादपों में कई विधियां जो हैं वो पाई जाती हैं, जो एक प्रकार का समय मापन तंत्र कहलाता है। मतलब इसमें हमें क्या करना है, समय को मापना है कि इस अंतराल में, इतने से इतने अंतराल में, या इतने से इतने घंटों में या मिनट में जो प्लांट है, हमारा पौधा है, उसमें क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत पत्तियों में निद्रा गतियाँ मतलब स्लीपिंग मूवमेंट, निद्रा गतियाँ मतलब उनका मुरझा जाना, स्लीपिंग मूवमेंट, पत्तियों द्वारा CO2 मुक्त करना, ठीक है, पत्तियों के द्वारा CO2 मुक्त करना। वैसे वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन मुक्त करती हैं। कोशिका सूत्री विभाजन, सेल डिवीजन, एंजाइम क्रिया, एंजाइम की क्या क्रिया उसमें चल रही होती है। मकरंद, गंध तथा पुष्प दलों में गतियों को सम्मिलित किया गया है। इसमें हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना होता है, सेल डिवीजन, पत्तियों का स्लीपिंग टाइम, दूसरा उनके द्वारा CO2 कितनी मात्रा में जो है वो बाहर निकाली जा रही है, दूसरा एंजाइम क्रिया किस प्रकार से हो रही है, तीसरा मकरंद और पुष्प में जो है खुशबू रहती है, गंध रहती है, वो कहाँ तक हो रही है, पुष्प दलों में गतियाँ हो रही हैं या नहीं हो रही, पुष्प दल समझते हैं ना। तो इन सब चीज़ों का इसमें हम मेजरमेंट करते हैं, ध्यान रखते हैं कि क्या क्या इनमें अंतर हो रहा है। डे के समय क्या अंतर हो रहा है, डे के बाद इवनिंग हुई जब, तब उनमें सडनली क्या अंतर आया उस 15 से 20 मिनट में, फिर रात में उनमें क्या डिफरेंस आया, ठीक है। तो इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक में, जैविक घड़ी में। इस प्रकार की अनेक क्रियाएं दैनिक पैटर्न के अनुसार संपन्न होती हैं। इस प्रकार की कई क्रियाएं जो दैनिक पैटर्न है उसके अनुसार संपन्न होती हैं, जो प्रकाश की उपस्थिति में मैक्सिमम क्रियाएं एवं अंधेरे की उपस्थिति में न्यूनतम क्रियाएं प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने एक ही लिया, CO2 लिया, तो CO2 को क्या प्रकाश के समय या दिन के समय
बाहर निकालेंगी? नहीं। दिन के समय वो क्या निकालेंगी? ऑक्सीजन, और रात के समय वो कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकालने लगती हैं। तो क्या हुआ, इनमें अंतर समझ में आया? उसी चीज़ को हम मीज़र कर लेते हैं कि कितनी मात्रा में उन्होंने दिन के समय CO2 निकाली या नहीं निकाली, रात में कितनी मात्रा में निकाली या नहीं। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों स्थितियों का हमें क्या चल जाता है? पता चल जाता है। कुछ जैवतल विधियों के अंधेरे के समय अधिकतम तथा प्रकाश के समय न्यूनतम क्रियाएं होती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें अंधेरे के समय वो क्रियाएं क्या होती हैं? तेजी गति से होती हैं, और दिन के समय क्या हो जाती हैं? न्यूनतम हो जाती हैं। जो आपके पैफर वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1907 में काफ़ी समय तक पौधों की पत्तियों में तालीय गतियों का अध्ययन किया। ठीक है, जो उनमें तालीय गति थी मतलब रिदमिक मूवमेंट थे, उन्होंने उसका अध्ययन किया। उनके अनुसार उन्होंने क्या देखा? फेसियोल्स मल्टीफ्लोरस की प्राथमिक पत्तियों में निद्रा गति दैनिक जैवताल के गुणों के आधार पर प्रदर्शित की जा सकती है। मतलब दिन के समय प्राथमिक पत्तियां लगभग क्षैतिज अवस्था में रहती हैं, जबकि रात्रि के समय पत्तियां खड़ी अवस्था में प्रदर्शित करती है। मतलब उन्होंने कहा, जो उन्होंने प्लांट्स पर अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि सारे प्लांट्स तो दिन के समय उनकी पत्तियां कैसी रहती हैं? सीधी खड़ी रहती हैं, जबकि रात के समय मुरझा जाती हैं। लेकिन उन्होंने दूसरे प्लांट्स में अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि इस प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो दिन के समय तो मुरझाई रहती है, लेकिन रात के समय एकदम से खिल जाती हैं। आपने कई फ्लावर भी देखे होंगे जो दिन के समय मुरझा जाते हैं, जैसे उन पर लाइट पड़ती है वो बंद हो जाते हैं, जबकि रात के समय वो क्या हो जाते हैं? खिलने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा रात रानी जिसको हम बोलते हैं, उसको नाम क्यों दिया गया रात रानी? क्योंकि वो रात में ही खिलता है, जैसे ही सुबह आती है वो बंद हो जाता है। दूसरा आपने नाम सुना होगा सूरजमुखी। सूरजमुखी मतलब ऐसा फ्लावर रहता है कि जैसे ही सन आता है वो उसी की तरफ मुख करके जो है ओपन हो जाता है, और जैसे ही शाम होती है वो वैसे वैसे क्या होने लगता है? मुरझा जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, यदि फेसियोलस मल्टीफ्लोरस के बीजों को निरंतर सफ़ेद प्रकाश में उगाया जाता है, यदि हम उसको कंटिन्यू क्या देते हैं? वाइट लाइट देते हैं, उससे निकलने वाले नवोद्भिद को सफ़ेद प्रकाश में रहने दिया जाता है, तो यह देखा गया कि पत्तियों में निद्रा गतियाँ नहीं होती हैं। उन्होंने कहा यदि हम उसके बीज को लेके कंटिन्यू सफ़ेद वातावरण में या कंटिन्यू सफ़ेद लाइट की उपस्थिति में ही हम उसको ग्रो करवाएं, हम उसको उगाएं, मतलब उसको अंधेरे में रहने ही नहीं देना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे अगर रात भी होती है तब भी उसकी पत्तियां खुली रहती हैं, दिन भी होता है तब भी उसकी पत्तियां खुली रहती हैं, मतलब उस पर नाइट और डे का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि उनको 8 से 10 घंटों तक अंधेरी अवधि ना देकर निरंतर सफ़ेद प्रकाश में रखा जाता है, निरंतर क्या उनको डार्क नहीं देना, उनको क्या रखना है? 8 से 10 घंटे में क्या रखना है? अंधेरे में रखना है। तो प्राथमिक पत्तियां निद्रा गति पौधे के निचले भाग में प्रदर्शित करती हैं। यदि इनको 8 से 10 घंटे हम लाइट में रखें, बाकी टाइम अंधेरे में रखें, तो ये क्या करने लगती है? इसकी जो नीचे वाली पत्तियां रहती हैं केवल वो ही निद्रा गति प्रदर्शित करती हैं, बाकी जो ऊपर की पत्तियां रहती हैं वो निद्रा गति को प्रदर्शित नहीं करती हैं। यदि पौधों को निरंतर अंधेरे में रखा जाता है, अर्थात उनको पुनः सफ़ेद प्रकाश निद्रा गति के बाद नहीं दिया जाता है, तो उनमें निद्रा गति प्रदर्शित गति की भांति होती है। ठीक है, उन्होंने कहा यदि हम उसको मान लीजिए हमने उगा तो लिया उसको, ठीक है, और तब वो क्या नहीं कर रहा था? निद्रा गति में नहीं जा रहा था, लेकिन फिर हमने उसको फिर सफ़ेद प्रकाश नहीं दिया, कंटिन्यू हमने उसको किस में रखा? डार्क भाग में रखा, अंधेरे में रखा, तो वो क्या करने लगती है? पुनः डार्क गति जो प्रदर्शित करने लगती है, निद्रा गति फिर से प्रदर्शित करने लगती है, जो धीरे धीरे कम हो जाती है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि निद्रा गति के लिए समय अवधि 24 घंटे ना होकर लगभग 2 घंटे होती है। अतः यह क्रिया सर्केडियन कहलाती है, जिसमें समय अवधि 24 घंटे ना होकर लगभग इसके बराबर होती है। क्ली हॉन्टेन 1932 के अनुसार स्वतंत्र सर्केडियन ताल के अस्तित्व के कारण ही यह गतियाँ होती हैं। ठीक है,
पत्नी की निद्रा गतियाँ जैवताल के अनेक गुणों को प्रमाणित करती हैं। ठीक है, अनेक गुण से जो है वो प्रदर्शित होते हैं। ताल के प्रेरण के लिए एक संकेत की आवश्यकता होती है जो एक बार प्रारंभ होकर निरंतर चलता रहता है। फिर मल्टीफ्लोरस में निद्रा गतियों का संकेत अंधकार अवधि में होता है। निद्रा गतियाँ किसमें होती हैं? अंधकार टाइम में, जब उन पे डार्क रहता है। और इसके पश्चात प्रकाश अवधि होती है। एक बार उपयुक्त संकेत द्वारा प्रेरित होने पर यह 24 घंटों की आवर्तता मापक में फ्री रनिंग कहलाती है। प्राकृतिक प्रकाश एवं अंधकार में पत्तियों को प्रत्येक 24 घंटे के बाद गहरे प्रकाश संकेत में अनावृत किया जाता है। मतलब यदि हम उसको कंटिन्यू सफ़ेद प्रकाश दे रहे हैं 24 घंटे तक, तो हमें कुछ समय तक उसको क्या देना पड़ेगा? डार्क भी, अंधेरा भी देना पड़ेगा, ताकि उसकी जो नॉर्मल क्रियाएं वो हो सके। मान लीजिए कोई हमसे कहे कि आप 24 आवर्स वर्क करते रहें, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ टाइम किसके लिए चाहिए होता है? सोने के लिए, बॉडी को रिलैक्स देने के लिए। उन्होंने कहा यदि आप 24 घंटे तक उसको लाइट रिएक्शन में रखते हैं, लाइट उसमें प्रकाश में रखते हैं, तो आपको कुछ घंटे फिर उसके बाद में उसको अंधेरे में भी रखना है। 24 घंटे के बाद गहरे प्रकाश डार्क लाइट संकेत में अनावृत किया जाता है। फ्री रनिंग ताल करती हैं, जिससे आंतरिक घड़ी इंटरनल क्लॉक कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल क्लॉक जो है वो कहते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनिंग के अनुसार पादप क्रियाओं में एकांतर अवधियाँ मतलब अल्टरनेट पीरियड होती हैं। जो अवधि प्रकाश लाइट के प्रति संवेदनशील होते हैं, मतलब जैसे लाइट आएगी उनकी पत्तियाँ क्या हो जाती हैं? खिल जाती हैं। उसे फोटोफाइल अवस्था कहते हैं। जो लाइट के प्रति यदि संवेदनशील हैं तो उनको हम फोटोफाइल अवस्था कहेंगे। और जो अवधि अंधेरे के प्रति संवेदनशील हैं, ऐसी पत्तियाँ जो अंधेरे में खिलती है, मतलब अंधेरे के प्रति संवेदनशील है, उसको हम क्या कहेंगे? सेंसिटिव होती है, उसे हम स्केटोफाइल अवधि कहेंगे। क्या कहेंगे? स्कोटोफाइल। उसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फोटोफाइल। और इसको हम कह रहे हैं स्कोटोफाइल पीरियड कहते हैं। इस 12 घंटों की अवधि फोटोफाइल अवस्था में पौधा प्रकाश अथवा अंधेरे के विशिष्ट पथ के अनुसार अनुक्रिया करता है। 12 घंटे यदि उसको प्रकाश मिलता है, 12 घंटे उसको डार्क मिलता है, तो वो उसके अनुसार ही क्या करने लगता है? क्रिया करता है। इसी प्रकार से स्कैटोफाइल अवस्था, स्कैटोफाइल किसको बोला? डार्क को। ठीक है, स्कोटोफाइल अवस्था प्रकाश तथा अंधेरे के लिए अलग अलग प्रकार की अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए छोटे दिन वाले SDP तथा लंबे दिन वाले पौधों में पुष्पन की अनुक्रियाएं आदि। छोटे दिन वाले पौधों में क्रांतिक दिन अवधि 9 घंटे है। यह अवधि सदैव फोटोफाइल अवस्था में होती है। उन्होंने कहा कि हम यदि ऐसे प्लांट्स को लेते हैं, ऐसे पौधों को लेते हैं और ऐसी उनको जगह पर रखते हैं। मान लीजिए हमने एक गमला लिया, उसमें हमने क्या लगा दिया? आपका कोई भी प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स लगा दिया। ठीक है, एक को हमने रखा आपके जहाँ पे बहुत ठंडा मौसम रहता है। ठीक है, मतलब दिन वहाँ पे क्या रहते हैं? बहुत कम टाइम के रहते हैं, 8 से 9 घंटे के रहते हैं। और रात वहाँ पे क्या रहती है? 15 से 16 घंटे की रहती है। एक को हमने वहाँ रखा, उसी दिन हमने उन प्लांट्स को लगाया, वही खाद दिया, वही सब दिया। दूसरे को हमने रखा ऐसी जगह पे जहाँ पे दिन जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं। दिन मतलब वो 12 से 14 घंटे के दिन होते हैं और रात वहाँ पे 7 से 8 घंटे की रहती है। तो उनका जो फ्लावरिंग प्लांट का जो फ्लावर है वो जहाँ पे दिन ज़्यादा समय का रहता है वहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी फ्लावर आने लगेंगे। ठीक है, और जहाँ पे दिन जो है वो कम टाइम का रहता था, 8 से 10 घंटे का रहता था दिन, वहाँ पे फ्लावर उस प्लांट्स के क्या होंगे? लेट आएंगे, कुछ दिन बाद आएंगे उसके। ठीक है, तो यही डिफरेंस जो है उसमें मेजर किया जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक में। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कोई अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे।